ठाकुर जी अपनी दुकान खोल के बैठते हैं नंद भवन के बाहर। जैसे ही दीपावली आती है तो ठाकुर जी अपनी दुकान खोलते हैं, नंद बाबा के पीछे पड़ जाए, बाबा मुझ को दुकान बनवाओ। बोले काय की दुकान? बोले कोई जलेबी बेच रहा है, कोई दिए बेच रहा है, कोई पटाखे बेच रहा है, कोई मिठाई बेच रहा है, मैं बेचूंगा। तो नंद बाबा बोले कहाँ बेचेगो? बोले जितना सामान है घर में सब बेच दूंगा। और ठाकुर जी पीछे पढ़ पढ़ के नंदरानी यशोदा से एक दुकान बनवाते हैं अपनी, और वह दुकान में पूरे नंद भवन की सामग्री लेके आ जावे। और बेचे कैसे हैं? पैसा ना लें, वाक्य बदले स्नेह मांगे। जितने ब्रजवासी सामने से जामे सबन को रोक रोक के ठाकुर जी सब बांट दें, और बदले में कोई धन ना लें, केवल फ्री में मुफ्त की दुकान लगा में ठाकुर जी, वही को हटरी कहें। इतनी प्यारी लीला होती है ठाकुर जी की, मुफ्त की दुकान। और वहां भीड़ लगे महाराज, पूरे गोकुल के लोग सब आ जाएं, सब मांगवे के काजे, ठाकुर जी सब लुटा दें, और नंद बाबा यशोदा भी लाला को खूब संग दें, सब सामग्री लुटा दें महाराज। तो दीपावली को सब लोग इंतजार करें कि भैया लाला की दुकान पर चलेंगे, क्यों लाला सब मुफ्त में देखो। एक बार कावे हो वहां और भी दुकानें लगती, सारे दुकानदार सब आए नंद बाबा के पास, बोले बाबा तुम हमारी जो है का रोजी रोटी पे जो है का ऐसे आप लोग आक्रमण कर दे हो। नंद बाबा बोले कहा भय हो? बोले लाला जो है का फ्री की मुफ्त की दुकान लगा ले, और सब लोग यहीं ते ले लेके जामे, हम लोगों तो कोई कुछ खरीदे ही ना, हमारे घर ही ना चले। नंद बाबा ने इस बार दीपावली पर लाल जी से मना कर दिया, बोले लाला अब के दुकान ना लगेगी। ठाकुर जी क्यों ना लगेगी? बोले वो दुकानदार सब कह रहे कि उनकी दुकान में कुछ बिके ही ना है, सब तोते ही लेके जामे, क्योंकि तुम मुफ्त में बांट दे। ठाकुर जी गए और जितने दुकान वाले एक उन सबन की सामग्री खरीद लाए और उन सबन को धन दिया है। बोले मैं बेच दूंगा, तुम लोग धन ले लो, लेकिन मेरी दुकान तो लगेगी। सो ये ठाकुर जी अपनी दुकान खोल के बैठते हैं हटरी, उसमें 7 तारीख को लाल जी विराजे, और फिर उसमें सुख देकर के ठाकुर जी सबको फिर वहीं चौसर खेलते हैं, आनंद करते हैं। तो इतना सुंदर उत्सव में आनंद आता है। ठाकुर जी चौसर खेले, एक पक्ष से किशोरी जी के एक भाव के व्यक्ति बैठे, एक तरफ से ठाकुर जी के, दोनों में चौसर हुई और किशोरी जी जीत गई उसमें। ठाकुर जी ने अपनी पीतांबरी दाव पे लगाई पहले, किशोरी जी जीत गई। फिर दोबारा में ठाकुर जी ने अपनी वंशी लगाई, किशोरी जी बोली या तो हम जीतेंगे, हार रही थी लेकिन छलबल करके जीत गई। बहुत सुंदर आनंद आया था उत्सव में। तो उत्सव करने हैं ना तो बंधुओं पारंपरिक ढंग से ठाकुर जी के उत्सव करो, किसी का भी जन्मदिन हो आदि कुछ भी हो, फिर देखना आनंद किसे कहते हैं। नंद बाबा के यहां लाला को जन्म भयो, पर नंद बाबा ने सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया, और ब्राह्मणों ने आकर के मधुर स्वर में वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। स्वस्ति वाचन किया सब ब्राह्मणों ने, वेद ध्वनि से ठाकुर जी का उत्सव प्रारंभ हुआ। सबसे पहले ब्राह्मणों ने वेद ध्वनि की है, और उसके बाद ठाकुर जी ने सबको बधाई हो कह कह करके नंद बाबा ने सबको बधाई दी। सब ब्रजवासी गा रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। सब आकर के लाला को आशीर्वाद दे रहे हैं। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ये मंच पे इतने सारे गोपाल जी बैठे हैं, इन सबन की मैया सजा सजा के इनको यहाँ बैठा गई हैं, तो इन्हीं की सबरी मैयान को हम लोग कह रहे हैं हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया
ललना महारानी तेरो ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री नंदरानी मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो। बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो। बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो। बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन। कैसो सुख पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। या तू मगवा दे झूलन तेरो ललना। या तू मगवा दे तेरो ललना। जुग जुग जीवे री नंदरानी मैया तेरो ललना। जीवे रानी बोल नंद के लाला के बधाई हो। जब होए यशोदा मैया कह के बोले। घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। घड़ी जब होए यशोदा मैया और कह के बोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन
बधाई बधाई हो। बधाई। महाराज, वृंदावन में जो उत्सव मना ठाकुर जी का, उसका 0.1% भी हम लोग नहीं मना सकते। ऐसा वर्णन किया गया है कि महाराज देखो, नृत्य अच्छा कब होता है, नाचना अच्छा कब होता है? या तो कोई सीख करके नृत्य करे, परंतु कई बार सीखे हुए लोगों का नृत्य भी कभी कभी फीका लगता उन लोगों के आगे जो बस आनंद उत्सुक होकर के बस नाचने लगते हैं। ये भी विचार नहीं करते कौन क्या सोचेगा, बगल वाला क्या पूछेगा, ये लोग क्या देखेंगे, नहीं, इन सब का विचार ना करके बस नाचता है, उसका नृत्य श्रेष्ठ है। ब्रजवासियों की स्थिति ऐसी है। अब यहां 4 लोग उठते हैं, बाकी के लोग उनको देखते हैं, कैसे नाच रहे हैं देखो। क्यों ऐसा विचार करने? देखो, हमारी तो मर्यादा है कि हम व्यासपीठ से उठ नहीं सकते। यदि हमको उठने की अनुमति मिल जाए तो आप लोग तो कुछ नहीं नाचते, हम ऐसा नाचें लाल जी के उत्सव में। तो नृत्य श्रेष्ठ कब? जब हम अभिमान शून्य हो जाएं, कौन क्या विचार करेगा। और समस्त ब्रजवासियों की स्थिति ऐसी हो गई। ब्रजवासियों को यह नहीं लग रहा है कि नंद बाबा के लाला भयो हम क्यों नाचें। अरे नहीं भैया, हमारे ही लाला भयो है, सब नाच रहे हैं। अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे। महाराज, इतना आनंद भर गया ब्रजवासियों में। कल मैं बता रहा था ना कि नंद बाबा अटारियों पर चढ़ के लुटावे और ब्रजवासी लूटे नहीं, ऐसे पकड़ करके पीछे लुटावे। मतलब नंद बाबा ने जितना लुटाया एक भी ब्रजवासी के पास नहीं गया, सब ब्रजवासियों ने भी लुटा दिया पीछे की ओर। कोई अपने पास नहीं रख रहा है। हमारी आपकी तरह नहीं दूसरे के भी छीन के भाग रहे। ये मुझे दे रहे थे महाराज, जितने ने बीच में हाथ लगा दिया, नहीं, सब एक दूसरे को बांट रहे हैं। और स्थिति ये हो गई भैया, 6 महीना तक नंद बाबा लुटाते ही रहे, लुटाते ही रहे, लुटाते ही रहे। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि लोगों के घर भर गए, जेब भर गई, अलमारियां भर गई, जगह ही नहीं बची, कहां रखें सामान, इतना लुटा रहे नंद बाबा। तो जितना लुटा रहे थे नंद बाबा, वो सब वृंदावन की रज में ही मिल गया। मानो रजों ने लूटा हो, वृंदावन ने लूटा हो, ब्रजधाम ने लूटा हो ठाकुर जी की बधाई को। अद्भुत, वर्णन का विषय नहीं है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के उत्सव का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो वर्णन यहां पर किया गया है वो समझने का विषय ही नहीं है, परे है, हमारी सोच से परे बात है। अवाद्यंत्र विचित्राणी, इसके पीछे मैं कभी कभी उदाहरण देता हूं कि भैया उत्सव चल रहा है, वाद्य बज रहे हैं, वाद्यों की अवधि होती है, 2 घंटा बजेंगे, 4 घंटे बजेंगे, 10 घंटे बज जाएंगे, 1-2 दिन बज जाएंगे, लेकिन 6 महीना तक कौन सा वाद्य बजेगा? 6 महीने तक अनवरत दिन रात वाद्य बज रहे हैं। तो भैया वाद्य तो 2-4 दिन में सब खत्म हो गए, टूट टाट गए। उसके बाद क्या बज रहे हैं? बोले विचित्र विचित्र वाद्य बज रहे हैं, थाली बज रहे हैं, कांसे बज रहे हैं, ढोल वगैरह तो बचे नहीं, तो दीवारी पीट रहे हैं लोग, जमीन ही बजा रहे हैं, एक दूसरे की कमर पे तबला बजा रहे हैं, खोपड़ी पीट रहे हैं। इस प्रकार मुंह से विचित्र विचित्र आवाज निकाल रहे हैं। अवाद्यंत्र विचित्राणी वादत्राणी महोत्सवे। बस उत्सव रुकना नहीं चाहिए। 4-4, 10-10 लोगों के झुंड बन गए और आपस में सब बैठ बैठ करके केवल बधाइयां गा रहे हैं, कान पे हाथ धर धर के, सब चारों ओर से घेर रखा है नंद भवन को। वो स्थिति विचार करते हैं, कभी सोचते हैं तो लगता है कैसी रही होगी। भगवान का मंगलमय जन्मोत्सव मन रहा था, तभी कंस के द्वारा भेजी गई पहली राक्षसी पूतना का वहां आगमन हुआ।
बंधुओं, पूतना ने कंस को वचन दिया था कि मैं आपके शत्रु को मार दूंगी। कैसे मारोगी? तुम्हारा रूप इतना भयानक, कैसे ढूंढोगी कहां है क्या है? पूतना ने बहुत अच्छी युक्ति बताई। 10 दिन के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया, मैं सब घरों में जाऊंगी, रूप बदल करके सुंदर बन के जाऊंगी। मेरे से आकृष्ट होकर के उनकी माताएं बालकों को मेरी गोद में देंगी। मैं अपना पयोधर पान कराऊंगी। पयोधर पीते ही बालक के मुख में विष जाएगा। मैं अपने विष लगा के जाऊंगी पयोधर में, विष पीते ही बालक मर जाएगा। और पूतना ने एक अत्यंत सुंदरी का रूप धारण किया और रूप धारण करके पूतना पहुंची गोकुल। अनेक बालकों को मारती हुई जैसे ही गोकुल पहुंची, पूतना को लग गया कि जरूर महाराज कंस के शत्रु का जन्म यहीं हुआ है। और जैसे ही प्रवेश किया गोकुल में, उसकी मधुर चाल, सब बनावटी थी। चाल भी बनावटी, रूप भी बनावटी, मुस्कान भी बनावटी, सब कुछ उसका बनावटी था, बस दूसरों को आकर्षित करने के लिए। क्यों? क्योंकि पूतना जानती है कि मानव स्वभाव है, वो अनजान व्यक्ति पर भी विश्वास कर लेता है यदि उसके वस्त्र सुंदर हो और रूप सुंदर हो। ये हमारा स्वभाव है कि नहीं? कोई अनजान व्यक्ति हो लेकिन उसके वस्त्र ज्यादा बढ़िया ना हो, रूप भी इतना सुंदर ना हो, हमारा विश्वास नहीं होगा। लेकिन अनजान व्यक्ति है, वस्त्र अच्छे पहने, रूप अच्छा है, तो हमारा उस पर विश्वास अपने आप हो जाता है। बुरा नहीं मानिएगा, पर बंबई अधिकतर पूतना की नगरी है। आप सब नहीं, पर यहां पर सब बनावटी रहते हैं, सबको लुभाने वाले, सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाले, आकर्षण करने वाले। उनका चेहरा बनावटी, वस्त्र बनावटी, हंसी बनावटी, बाल बनावटी, नाक बनावटी, आंख बनावटी, बोली बनावटी। आप लोगों की नहीं कह रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो सबको और कौन आकर्षित करते हैं ये सब जानते हैं। कौन आकृष्ट करता है सबको, सबको पता है। एक ऐसी इंडस्ट्री है यहां पे जो सबको केवल अपनी अंदर से भयंकर टूटे हुए हैं, अंदर से रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन अपने रूप आवरण ऐसा बनाएंगे कि महाराज सामने वाला कहे ओहो यही है बस। तो सब बनावटी था पूतना का, कुछ भी वास्तविक नहीं था। कई बार वास्तविक रूप में आ भी जाते हैं तो लोग उनको पहचान ही नहीं पाते, ये वही है। ओहो मेरा अभिप्राय मेकअप से मत लेना आप लोग, सौंदर्य जो बाह्य लगाते हैं उससे नहीं। हम अपने विषय पे ही चलें। तो पूतना को देख के सब मोहित हो गए। पूतना को देखना तो बहुत दूर की बात है, पूतना की जो गजगामिनी चाल थी, उस चाल में भी उसके नूपुरों की जो छम छम छम, एक समय की अवधि पर आने वाली उसकी नूपुरों की जो ध्वनि थी ना, उस पर भी ग्वाले मोहित हो गए। छम 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 पायल की झनकार सुन रहे हैं, ग्वाल वाल सब गा रहे हैं, नंद घनानंद भयो जय कन्हैया लाल की। जैसी छम छम आवाज सुनी तो पीछे मुड़ करके ऐसे देखा, ऐसे देख करके जैसे सामने देखते तो स्तब्ध हो जाते और पीछे देखे पर उसी को ही देखते। नूपुरों की ध्वनि देखो, गजगामिनी चाल देखो, इसकी मनोहर नेत्र देखो, नाक देखो, मुस्कान देखो, सब मोहित हो गए पूतना के ऊपर। कितनी सुंदर। आप कहेंगे कि पुरुष मोहित हुए होंगे ना, गोपियां भी मोहित हो गई। कुछ गोपियों के पास जाकर के पूतना ने केवल इतना कहा, अरे सुनो ये नंद भवन कहां है? तो पहले तो स्वर सुन के गोपियों के आंख बंद हुए, बोले आहा इतने मधुर स्वर, कौन है भैया? पीछे मुड़ करके देखा तो रूप देख करके तो मुंह खुले रह गए, आंखें खुली रह गई, इतनी सुंदर। भैया हमने तो ब्रज में कभी इतनी सुंदर कोई देखी नहीं, कौन है ये? नंद भवन कहां है?
बोले ये 2 यमलार्जुन के जो वृक्ष जिस आंगन में है वो ये नंद भवन, जाओ। 2-4 ग्वाले तो दौड़े दौड़े मैया के पास गए, बोले मैया तू बहुत पीछे पड़ी रहे, मेरा ब्याह कर ले, मैं तैयार हूं ब्याह करवे को। कौन ते करेगा? देख वो जा रही का बात करा दे, कितनी सुंदर है मैया, यही ते करा दे हमारा ब्याह। कहने का अभिप्राय पूतना ने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया अपने रूप से, अपने भाव से, अपनी बोली से, जो कि सब बनावटी था। पूतना ने जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया, यशोदा मैया भी मोहित हो गई पूतना के ऊपर, इतनी सुंदर। अरे विधाता, मेरो लाला या तो कछु साल पहले ही जन्म ले ले तो, या ये कछु साल बाद जन्म लेती तो यही तो ब्याह कराती अपने लाला को, इतनी सुंदर बहू। हमारा स्वभाव है बंधु, हम रूप और वस्त्र इनको प्रधानता ज्यादा देते हैं। रूप और वस्त्र को प्रधानता देने का मतलब हम व्यक्ति का प्रभाव देखते हैं, हम उसका स्वभाव नहीं देखते। और यहीं पर हम संबंधों में मात खा जाते हैं। किसी का प्रभाव रुचिकर लगे, देखो प्रभाव से ना ही ब्याह करो, प्रभाव से ना ही मित्र बनाओ, और प्रभाव से ना ही गुरु बनाओ। इन 3 चीजों में प्रभाव को प्रधानता मत देना। पहली बात, मित्र को प्रभाव देखकर नहीं बनाना। पत्नी और पति, अपना जीवन संगी, उसका भी प्रभाव मत देखना। उसके प्रभाव कैसा, वो पढ़ने में कैसा, या पढ़ाई तो बहुत दूर की बात, उसका रूप या उसका श्रृंगार या उसका जो उसके रूप आवरण है बाहर के, उस पर रीझ करके ब्याह मत करना। और तीसरा, गुरु भी प्रभाव देख करके मत बनाना। इन 3 संबंधों में स्वभाव को प्रधानता दो। मित्र किसको बनाना है? रूप भले ही नहीं है, स्वरूप भले ही नहीं, स्वभाव बहुत अच्छा है। पति या पत्नी जीवन संगी किसको बनाना? रूप भले ही इतना शोभादायी नहीं है, स्वभाव बहुत मधुर है। और गुरु भी प्रभावशाली कितने हैं ये देख करके नहीं, स्वभाव कैसा है, ठाकुर जी के प्रति प्रीति कैसी, ये देख करके बनाओ। लेकिन पूतना के सब प्रभाव पर मोहित हो गए। आहा, इतने में ही कुछ सखियां आई, आकर के नंदरानी को बोली कि चलो बाहर कुछ करना है, कोई पूजा करानी है लाला के लिए। तो यशोदा मैया बोली अब कैसे जाऊं, लाला तो अभी सोयो है। पूतना बोली मुझे दे जाओ। और मैया को इतना विश्वास कि यशोदा मैया ने लाला को दे दिया और चली गई। अब देखो, अब हुआ क्या, जिसके रूप पर, जिसकी चाल पर, जिसकी बोली पर, जिसके एक एक अंग पर सब मोहित हो गए, ठाकुर जी ने उसकी गोद में जाके आंखें बंद कर ली। आंख तो बंद करी ऊपर से हाथ और रख लिए यूं। 6 दिन के ठाकुर जी। क्या फायदा ऐसे प्रभाव का जिससे संसार रीझ गया लेकिन ठाकुर जी नहीं रीझे। मीराबाई को कोई फिक्र नहीं थी कि मुझसे कोई रीझे ना रीझे, मेरे श्याम सुंदर मुझसे रीझे बस। सूरदास को कोई चिंता नहीं थी कि कोई मुझे अंधा कहे, कोई मुझे नेत्रहीन कहे, कोई कुछ कहे, मेरे श्याम सुंदर मुझसे रीझे बस। तुकाराम जी, नामदेव जी, इनको किसी को चिंता नहीं थी कि संसार हमसे रीझे। नामदेव जी के विषय में तो कथा आती है कि श्री नामदेव जी का नाम ही इसीलिए नामदेव था क्योंकि वो नाम को ही सर्वधन मानते थे। एक बार नगर में कोई बहुत बड़ा दानी आया, दान करता था। किसी ने जाके कहा, बोले कि तुम नामदेव जी को दान करके दिखाओ। नामदेव जी को बुलाया तो नामदेव जी बोले, भैया देखो, ना तो हम संत हैं ना हम ब्राह्मण हैं, हमको क्या दान दोगे। दानी व्यक्ति उसने कहा, नहीं नहीं, देना तो आपको ही, आप आओ। नामदेव जी पहुंच गए। नामदेव जी बोले, शर्त हमारी ये रहेगी, जो हम मांगेंगे वो देना पड़ेगा। बोले, आप मांगो, क्या चाहिए। नामदेव जी ने एक तुलसी पत्र पर रा लिखा, केवल रा, और उस तुलसी पत्र को तराजू के एक पल्ले में रखा। बोले, इसके समान भार भर करके सोना चांदी जो तुम देना चाहो दे दो। पूरा राम नाम भी पूरा नहीं लिखा, रा लिखा केवल।
दानी हंसने लगा, बोले आपको शर्म नहीं आ रही होगी मांगने में, मुझे देने में आ रही है। नहीं नहीं, पड़ला भारी हो जाएगा आपका, मैं लेके चला जाऊंगा। तो बेचारे ने मन में विचार किया कि अब रा अक्षर लिखा है तुलसी पत्र के ऊपर, तो 1 तोला 2-4 तोला सोना उसमें दूसरे पड़ले में रख दिया, परंतु भारी नहीं हुआ। थोड़ा और सामग्री मंगा करके रख दी, लेकिन भारी नहीं हुआ। थोड़े और आभूषण मंगा करके रख दिए, नहीं भारी हुआ। अब तो महाराज लगे भरने सब लोग पड़ले को, लेकिन रा नाम युक्त तुलसी पत्र से जो पड़ला झुका हुआ था वो उठे ही नहीं। इतनी संपत्ति महाराज भर दी, राजा ने अपनी पूरी संपत्ति लगा दी, लेकिन उस रा अक्षर के समान संपत्ति नहीं हो पाई। अंत में ब्राह्मणों ने आकर के कहा, बोले राजन तुम समझ नहीं रहे हो, ये इनका भजन है एक पड़ले में, तुम एक काम करो, तुम बहुत भजनानंदी हो, तुमने असंख्य दान किया है, तुमसे बड़ा दानवीर पूरे सृष्टि में कोई नहीं है। आज तक तुमने जितने पुण्य किए हैं उन पुण्यों का बल हाथ में लेकर के जल वो छोड़ो, तब ये ऊपर उठेगा। राजा ने किया। महाराज अपने सारे समस्त जीवन के पुण्य का बल हाथ में लेकर के संकल्पित करके पड़ले पर छोड़ा, तब भी वो रा शब्द ऊपर नहीं हुआ। अंत तो गत्वा नामदेव जी के चरणों में गिर गया। बोले कैसे होगा ये? बोले राजन, भगवान नाम महिमा है ये। ठाकुर जी के नाम को तुम पूरी सृष्टि भी रख दोगे तो भी ये ऊपर नहीं हो पाएगा। मैं तुमको यही बताना चाहता हूं, मुझे दान की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि ये राम नाम मेरे पास है। मेरे पास में वो नाम विद्यमान है जिसके आगे तुम्हारा पूरा वैभव फीका पड़ जाएगा, उसकी तुलना नहीं कर पाएगा। तो मेरे पास तो ये है। अब तुमको भी यही कहना चाहता हूं, ये ज्यादा अपने धन प्रलोभ में मत रहो, सबको दान देते मत रहो। देना है तो सबको राम के नाम का दान करो, सबको कृष्ण नाम दान करो। तो ये भक्तजन, इनको फर्क नहीं पड़ता कि संसार में हमसे कोई रीझे नहीं रीझे, हमारे श्याम सुंदर रीझे बस। रूठे चाहे राजा वासे कछु न काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराए। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहे। कोई भी रूठ जाए हमसे, हमारे पंडरीनाथ हमसे कभी ना रूठे। पूतना का कितना बड़ा दुर्भाग्य, कितना बड़ा दुर्भाग्य। भगवान के पास चली गई, भगवान के सन्मुख चली गई, ठाकुर जी उसकी गोद में लेटे, लेकिन फिर भी ठाकुर जी के नेत्रों की पात्र नहीं बन पाई वो। कितना बड़ा दुर्भाग्य है पूतना का। मुझसे यदि पूछा जाए कि राक्षसों में सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन, तो पूतना है। इतना सामीप्य मिल गया उसको भगवान का, फिर भी भगवान के नेत्रों की पात्र नहीं बन पाई। बंधु, हम भक्ति क्यों करते हैं? आपके जो भी डेफिनेशन है, आपकी जो भी इच्छाएं हैं अपने पास, आप उसको सजा के रखिए, लेकिन मेरी एक बात मानिए, हम भक्ति इसीलिए करते हैं, हम वैष्णवता इसलिए अपने जीवन में ला रहे हैं, हम भागवत सुनकर के इसलिए भक्ति पथ के अनुगामी बन रहे हैं, ताकि ठाकुर जी के नेत्रों के पात्र बन सके। ठाकुर जी हमको निहारें, इसलिए हजारों लाखों लोग वृंदावन जा रहे हैं, बिहारी जी का दर्शन, राधा वल्लभ जी का दर्शन, राधा रमन जी का दर्शन। वृंदावन में आज भी सुबह की हेडलाइन थी कि कल करीब 5 से 7-8 लाख लोग थे वृंदावन में। यह विशेष बात नहीं है कि वृंदावन में 10 लाख लोग आ रहे हैं, यह विशेष बात है कि 10 लाखों में बिहारी जी किसको निहार रहे हैं, बिहारी जी की दृष्टि किस पे पड़ रही है। श्री राधारमन लाल जी को कौन, राधारमन लाल जी किसको देख रहे हैं? सब राधारमन जी को देख रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं, उनकी दृष्टि किस पर पड़ रही है, ये बड़ी बात है।